इंडिया में जब भी क्रिकेट की बात होती है तो हमारे दिमाग में कौन से नाम आते हैं? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, रोहित, राइट। लेकिन आज हम उन क्रिकेटर्स की बात करेंगे जो शायद उतनी स्पॉटलाइट में नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी भारत के लिए काफी कुछ किया है। ये वो अनसंग हीरोज हैं जो टीम के लिए बैकबोन की तरह काम करते रहे, पर शायद उनको वो फेम और रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाई जो कि वो डिजर्व करते थे। तो आइए आज ऐसे ही टॉप 10 प्लेयर्स की बात करते हैं जो कि अपने करियर में अंडररेटेड रह गए। नंबर 1 पर आते हैं वीवीएस लक्ष्मण। नाम तो सुना ही होगा आपने, लेकिन क्या आपको पता है कि लक्ष्मण का करियर कभी इतना फ्लैशी नहीं रहा जितना वो डिजर्व करते थे। वो प्लेयर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे, जो आज भी टेस्ट क्रिकेट का सबसे जबरदस्त इनिंग में काउंट होता है। लेकिन लक्ष्मण वॉज अ मास्टर ऑफ रिस्टी स्ट्रोक्स। सब कॉन्टिनेंट के स्पिनर्स हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स, दोनों को ही रूल्ड लाइक अ किंग। लेकिन उनको कभी वो लाइमलाइट नहीं मिली जो कि स्टार प्लेयर को मिलती है। ना आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स में ध्यान दिया गया, ना उनको ओडीआई स्क्वाड में उतनी जगह दी गई जितना वो डिजर्व करते थे। उनको बाकी प्लेयर के हिसाब से उतना फेम और नेम नहीं मिला जितना कि वो काबिल थे। नंबर 2 पर आते हैं अजीत आगरकर। क्या आपको याद है अजीत आगरकर? हाँ, वही बॉलर जो कभी कभी बैटिंग करते हुए भी मैच जिता दिया करता था। आगरकर ने अपने करियर में 290 ओडीआई विकेट्स लिए और ओडीआई में फास्टेस्ट 50 बनाने वाले भी पहले इंडियन बल्लेबाज बने। लेकिन उन्होंने हमेशा छोटे क्रिकेटर या अंडररेटेड ही कहा गया। शायद इसलिए क्योंकि जब उनका प्राइम था उस वक्त टीम में ऑलरेडी जहीर खान, हरभजन सिंह और अनिल कुंबले जैसे लेजेंड्स थे। आगरकर की पेस और इन स्विंगर बहुत ही कम प्लेयर्स के पास थी, लेकिन कभी भी उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली जितना वो डिजर्व करते थे। और उन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए, उसके बावजूद भी आज के समय में भी पब्लिक उनको उतना नहीं जानती जितना कि वो डिजर्व करते हैं। नंबर 3 पर मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का नाम शायद आपने आईपीएल मैचेस में सुना होगा, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी उन्होंने काफी क्रूशियल इनिंग्स खेली है। 2011 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी भी मारी थी और प्लेयर ऑफ द मैच का भी खिताब जीता था। लेकिन एक या दो अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी उनको कंसिस्टेंटली टीम में जगह नहीं दी गई। हर बार उनकी इंजरीज या फिर किसी और रीजन से उनका सिलेक्शन रुक जाया करता था। तिवारी के अटैकिंग बैट्समैन थे जो कभी भी मैच को मोमेंटम चेंज करने के लिए माने जाया करते थे, लेकिन डेस्टिनी ने शायद उनके लिए इंडियन टीम में एक लिमिटेड जगह ही रखी थी, जिसकी वजह से उनको ज्यादा मौके नहीं मिल पाए थे, जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट लोगों को नहीं दिखा पाए। एक समय था जब तिवारी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी खासी बल्लेबाजी करके दिखाया था और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बंगाल के लिए एक समय में लीडिंग स्कोरर का भी रोल निभाया था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन क्रिकेट टीम में उनको वो मौके नहीं मिल पाए जो कि वो डिजर्व करते थे। नंबर 4 पर आते हैं प्रयागन ओझा। प्रयागन ओझा एक ऐसे बॉलर जिन्होंने अपने शॉर्ट टेस्ट करियर में 100 विकेट्स लिए, और उस वक्त जब इंडिया के पास ऑलरेडी अश्विन जैसा स्पिनर बॉलर था। ओझा ने जब अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला था तो उन्होंने 10 विकेट्स लिए थे, और उसके बाद क्या हुआ? ही वैनिश फ्रॉम द सीन। बिना किसी बड़े एक्सप्लेनेशन के उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। स्पिन बॉलिंग में उनका एक यूनिक अंदाज था, और अगर उनको और भी मैचेस खेलने को मिलते और भी ज्यादा मौके मिलते तो शायद आज उनका नाम लेजेंड्स की लिस्ट में होता, और आज उन्हें भी वही रिस्पेक्ट मिलती जो कि अश्विन और जडेजा को मिलती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनको टीम से बिना कुछ बताए ड्रॉप कर दिया गया। नंबर 5 पर आते हैं इरफान पठान। इंडिया के लेफ्ट आर्म एक जेन्युइन स्विंग बॉलर जो एक प्रॉपर ऑलराउंडर भी बना। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी हैट्रिक तो आपको याद ही होगी। इरफान की स्किल्स काफी वर्सेटाइल थी। बॉल को स्विंग कराओ और फिर नीचे जाकर बल्लेबाजी करके टीम को जिताओ। वो जिस हिसाब से गेंदबाजी करते थे उतनी अच्छी से वो बल्लेबाजी भी करना जानते थे। उन्होंने कई बार इंडिया को मुश्किल घड़ी में बल्लेबाजी करके मैच जिताया भी है। आपको T20 वर्ल्ड कप भी याद होगा, और उसके बाद उन्होंने कई ऐसे परफॉर्मेंस भी करके दिखाए हैं जिसमें सामने वाली टीम इस बात से कंफ्यूज जाती थी कि क्या ये प्रॉपर बॉलर है या फिर एक ऑलराउंडर। लेकिन उनको उतना लाइमलाइट नहीं मिला जितना कि बाकी उनके साथियों को मिला। अगर आज उनको मौका मिलता तो वो जिस हिसाब से आज के प्लेयर्स टेस्ट मैच में खेल रहे हैं, वो भी आज टेस्ट प्लेयर बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन उनको वो मौके नहीं मिले जितना वो डिजर्व करते थे। इसका एक मेन कारण ये भी था कि उनके इनकंसिस्टेंट सिलेक्शंस और उनकी इंजरीज की वजह से उनको उतना लाइमलाइट नहीं दे पाया जितना कि उनको मिलना चाहिए था। इसी वजह से वो ज्यादा लंबा करियर नहीं रख पाए अपना क्रिकेट में। नंबर 6 पर आते हैं रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा एक फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर थे जो ओपनर के रूप में टीम को एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स दिया करते थे। आईपीएल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखने के बावजूद भी नेशनल टीम में उनकी जगह कभी भी सिक्योर नहीं हो पाई। वो उस लेवल पर नहीं खेल पाए जो कि वो डिजर्व करते थे। उथप्पा का टेक्निक, अटैकिंग माइंडसेट्स और विकेट कीपिंग स्किल्स होने के बाद भी वो अपना करियर लंबा नहीं चला पाए। उनको कई बार टीम से ड्रॉप भी किया गया, और कितना भी अच्छा वो परफॉर्मेंस करते थे उसके बावजूद भी वो टीम में रेगुलर नहीं बन के रह पाए, जिसकी वजह से उनका करियर बहुत ही ज्यादा छोटा रहा। आईपीएल में उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो अच्छा खासा स्कोर कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन टीम में उनको जगह नहीं मिल पा रही थी। अगर मिलती भी थी तो वो कभी टीम में रहते थे, कभी ड्रॉप हो जाते थे, तो कभी बेंच पे बैठते थे, जिसकी वजह से उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया था। नंबर 7 पर आते हैं अमित मिश्रा। हम लोग जब भी इंडियन स्पिनर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अनिल कुंबले,
हरभजन सिंह या फिर आर अश्विन जैसे नाम आते हैं, लेकिन अमित मिश्रा, जी हाँ वही मिश्रा जी, जिनसे अच्छी गुगली बॉल आज के समय में कोई भी बॉलर नहीं डाल सकता। उन्होंने इंडिया के लिए जब भी खेला है वो विकेट लेकर आए हैं। आईपीएल के अंदर भी अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो वो कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड्स बनाते गए हैं और अच्छे खासे विकेट्स निकाल कर दिए अपनी टीम को। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्यों उन्हें इंडियन टीम में एक रेगुलर स्पिनर की तरह नहीं देखा गया? मिश्रा जी अनडाउटेडली डिजर्व करते थे ज्यादा रिकॉग्निशन, लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल टीम के लिए वो आज तक कभी भी पहचाने नहीं गए। उनको जितने भी लोगों ने पहचाना है वो सिर्फ डोमेस्टिक या फिर आईपीएल देखते हुए ही जाना है, लेकिन इंडियन टीम में वो एक समय में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करके और विकेट्स निकालते थे, लेकिन वो हरदम अंडररेटेड ही कहलाए। नंबर 8 पे आते हैं मुरली विजय। मुरली विजय को टेस्ट क्रिकेट में सबने देखा, पर उनकी कंसिस्टेंट ओपनिंग परफॉर्मेंस कभी भी उतनी हाईलाइट नहीं की गई जितनी की वो करनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम्स के अगेंस्ट ओवरसीज कंडीशन में रन बनाने का काम विजय ने खामोशी से किया, लेकिन उनका नाम कभी भी ग्रेट ओपनर्स वाली लिस्ट में नहीं आया, जिसकी वजह से उनको भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता होगा। एक समय ऐसा था जब वो ओपनिंग करने उतरते थे टेस्ट में तो सामने वाले गेंदबाज उनसे डरा करते थे, क्योंकि वो इस तरह से शॉट्स खेला करते थे कि सामने वाले फील्डर्स भी बॉल रोकने से पहले 4 बार सोचा करते थे। वो इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे थे कि उन्होंने आईपीएल में भी कई बड़े बड़े इनिंग्स खेल के दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितना कि वो डिजर्व करते थे। नंबर 9 पर आते हैं पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल, याद है आपको, उन्होंने 17 साल की उम्र में डेब्यू किया था। उनका करियर कभी भी सेटल नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें हमेशा एमएस धोनी के शैडो में खेलना पड़ा। पार्थिव को जब भी मौका मिला, चाहे बल्लेबाजी के लिए या फिर विकेट कीपिंग के लिए, उन्होंने अपना बेस्ट दिया और अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें टीम में कंसिस्टेंटली मौके नहीं दिए गए, जिसकी वजह से उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा और ना ही वो उनको वो पॉपुलैरिटी मिल पाई जो कि उनके साथ वाले प्लेयर्स को मिली, और जितना वो डिजर्व करते थे उनसे कई ज्यादा कम उनको वो पॉपुलैरिटी और वो क्रेडिट दिए गए। नंबर 10 पर आते हैं रिद्धिमान शाह। जब एमएस धोनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए तो शाह ने ग्लव्स उठाया। उन्होंने अपनी कीपिंग स्किल से सबको इंप्रेस किया, स्पेशली चैलेंजिंग ओवरसीज कंडीशंस में। रिद्धिमान शाह को वर्ल्ड बेस्ट विकेट कीपर का टाइटल भी दिया गया, लेकिन धोनी के बड़े शैडो के नीचे उनकी जगह हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रही। वो एक खामोश वॉरियर की तरह रहे जिन्होंने टीम के लिए काफी कुछ किया पर स्पॉटलाइट में नहीं आ पाए। वो जितना डिजर्व करते थे उनको उतना क्रेडिट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनका करियर भी ओडीआई और टेस्ट दोनों से ही खत्म हो गया। फिलहाल वो आईपीएल मैच खेलते हैं, लेकिन आईपीएल में भी जिस हिसाब के वो परफॉर्मेंस करते हैं उनको उस हिसाब से क्रेडिट नहीं दिया जाता। तो ये थे वो 10 प्लेयर्स जिन्हें उतनी क्रेडिट नहीं दी गई जितना कि वो डिजर्व करते थे। इन्होंने अपनी लाइफ में क्रिकेट के लिए सब कुछ किया, लेकिन ये लोग उतनी स्पॉटलाइट में नहीं आए जितने कि बाकी प्लेयर्स। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमने और भी प्लेयर्स को मिस किया तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर लेके आएंगे।